Dear students, question number 7 is going to be start y log y dx minus x dy is equal to 0। बच्चों इसमें कोशिश ये करना है कि dy आपका लेफ्ट हैंड साइड में रहे। इम्प्लाइज दैट यू में राइट y log y dx इक्वल कर दीजिए x dy और x dy इक्वल यू में राइट y log y। अब यहाँ पे सेपरेटिंग वेरिएबल्स ऑन सेपरेटिंग वेरिएबल्स। अब देखिए dy है तो log y log y इधर आएगा, कन्फर्म। तो दिस इम्प्लाइज dy अपॉन y log y इक्वल, अब इसके बाद x dy यहाँ पे छोड़ गया है, x dy y log y dx यहाँ पे छोटा है dx, तो ये हो जाएगा आपका dx बाई यहाँ से x। क्लियर। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों ओर का इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब यहाँ पे log y को t मान लीजिए, लेट log y इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएटिंग अबव विथ रिस्पेक्ट टू x, दिस विल गिव log y का नहीं y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएटिंग अबव विथ रिस्पेक्ट टू, तो ये 1 बाई y dy इज इक्वल टू डी टी। log y को t माने, log y को डिफ्रेंशिएटिंग अबव विथ रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। 1 बाई y dy इज इक्वल टू डी टी। तो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए 1 बाई y dy दिखाई दे रहा है, ये मान लीजिए यहाँ पे 1 लिख सकते हैं ना, तो 1 बाई y dy, इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे dt बाई, और log y को क्या माने हैं t माने, तो t हो जाएगा इक्वल, ये सिंपल सा है, ठीक है। अभी एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, ठीक है। दिस विल गिव log t इज इक्वल टू log x, इधर भी log इधर भी log, तो आप जो कांस्टेंट मानेंगे वो भी log मान log c। चलिए अब यहाँ पे log t की वैल्यू रखिए, t की वैल्यू है log विद इन ब्रैकेट log y इक्वल, इसको आप क्या लिख सकते हैं log, जो प्रॉपर्टी log की cx या xc, कन्फर्म। इम्प्लाई दैट log से log कैंसिल हो जाएगा, यस, log से log कैंसिल, तो मिला क्या आपको log y इज इक्वल टू cx। क्लियर। अब यहाँ पे इम्प्लाई दैट log y इक्वल, इसको आप क्या लिख सकते हैं cx इंटू log e लिख सकते हैं, क्योंकि log e की वैल्यू क्या होती है 1 होती है भाई, cx इंटू 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 की जगह पे log e। अब इसके बाद log y इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं log e cx कर दीजिए, cx, ये है आपका cx। क्यों? क्योंकि m log नहीं, log n log m को आप क्या लिखते हैं, n log m कैन बी रिटन एज व्हाट, log m के पावर
log m के पावर n। तो log e की वैल्यू 1 होती है, ध्यान दीजिएगा, log e इज इक्वल टू 1। अब log से log कैंसल, तो y इज इक्वल टू e के पावर cx। कन्फर्म? यस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, x के पावर 5 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई के पावर 5। आप इसको लिख सकते हैं x के पावर 5 dy इज इक्वल टू माइनस वाई के पावर 5 इंटू डी एक्स। कोशिश यही करिएगा कि जो y है dy वो लेफ्ट हैंड साइड में रहे, और कोशिश ये भी करिएगा कि वो पॉजिटिव रहे। अब ऑन सेपरेटिंग वेरिएबल्स, तो दिस विल बिकम dy अपॉन y के पावर 5 इक्वल माइनस dx अपॉन x के पावर 5। implies that इस y को आप ऊपर लेके जाइए, तो दिस विल बिकम y रेज़ टू द पावर माइनस 5 dy इज इक्वल टू माइनस x के पावर माइनस 5 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब इन दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे तो इम्प्लाइज दैट y माइनस 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 5 प्लस 1 इक्वल माइनस x के पावर माइनस 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 5 प्लस 1, ये आपका प्लस c। दिस विल बिकम y ये माइनस 4 अपॉन माइनस 4 कन्फर्म इक्वल माइनस x के पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 प्लस c। ध्यान दीजिएगा, क्लियर? अब यहाँ पे बच्चों इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके? तो दिस विल बिकम y माइनस 4 अपॉन माइनस 4 इक्वल माइनस x के पावर माइनस 4 प्लस नहीं माइनस 4c अपॉन माइनस 4। अब दोनों तरफ से ये माइनस 4 कैंसिल कर दीजिए, तो दिस विल बिकम y माइनस 4 इक्वल माइनस x के पावर माइनस 4 माइनस 4c। अब इसको इधर लेके चले आइए, तो दिस विल बिकम y माइनस 4 प्लस x के माइनस 4 इक्वल माइनस 4c। अब इसको आप अज्यूम कर सकते हैं, माइनस 4c को आप लेट कर लीजिए कि ये a एक अलग कांस्टेंट मान लीजिए a, ये इक्वल कैपिटल A। चलिए, तो ये दिस विल बिकम माइनस 4 प्लस x के माइनस 4 इक्वल a। यू मे राइट इट इन another form, that is x के पावर माइनस 4 प्लस y माइनस 4 इक्वल a, जहाँ पे a जो है बच्चों माइनस 4c। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स x implies that you may write it in the form dy is equal to सेपरेटिंग जो वेरिएबल है ये हो जाएगा साइन इनवर्स x और ये dx। देखिए x ds के साथ रहेगा और y dy के साथ। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों ओर का इंटीग्रेशन करिए, समाकलन करिए। तो बच्चों साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन आप पीछे पढ़ चुके हैं। dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, यूवी से इसको क्या नाम है एक्सप्लेन करिए, ठीक है? यूवी से, तो यूवी में क्या है, इसमें 1 मान लीजिए, कंसीडर करिए कि यहाँ पे इंटू 1 है, ठीक है, u एंड v।
तो इसको हम अलग से कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x इंटू 1 dx। अब इसमें फर्स्ट फंक्शन उसको मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन नहीं है। भाई फर्स्ट फंक्शन इसको मान लीजिए, अब 1 को आप सेकंड फंक्शन मान लीजिए। तो साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस ये d से d बाई डी एक्स समझिएगा, d से d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x 1 dx फिर पूरे का dx implies that sin inverse x into x इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन x फिर पूरे का dx implies that इसको लिख सकते हैं x साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी। अब इसको सॉल्व करिए, इजी है, आप लेट करिए, इसको सॉल्व किया जा रहा है। लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, आप टी भी मान सकते हैं, हम टी स्क्वायर मान रहे हैं ताकि ये रूट से बाहर आ जाए, रूट की कहानी ख़त्म हो जाए। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यस ना 0 माइनस 2x से डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इम्प्लाई दैट x से डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टी डी टी। ध्यान दीजिएगा, तो इम्प्लाई दैट बच्चों x से साइन इनवर्स से x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए x dx, ये आपका x और ये dx, उसकी जगह पे माइनस टी डी टी लिखेंगे, तो माइनस और ये माइनस प्लस t और ये आपका डी टी और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर माने थे, तो ये बाहर निकलेगा t। अब क्या हुआ कि ये t से t कैंसिल हो गया, इम्प्लाई दैट x से साइन इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ओनली डी टी मिला आपको। ओके, दिस विल गिव x से साइन इनवर्स x प्लस t प्लस c, इम्प्लाई दैट x से साइन इनवर्स x प्लस, अब t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू बच्चों यहाँ पे देखिए, t स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। और इधर जो छोड़ते हुए आए हैं आप, यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन है बच्चों डी वाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, इसका जो इंटीग्रेशन होगा y, ये आपका y इज इक्वल टू, ये छोड़ गया था, तो चलिए सब में y लगा दिया जाए ताकि चलिए, तो ये हो जाएगा बच्चों y इज इक्वल टू y इक्वल्स ये आपका y इक्वल्स एंड y इक्वल्स, इम्प्लाई दैट, ये सब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये कन्फर्म, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है e⁻x tan y dx प्लस 1 माइनस e⁻x sec स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। कोशिश ये करना है कि dy आपके लेफ्ट हैंड साइड में रहे। तो चलिए 1 माइनस e⁻x sec स्क्वायर y dy इक्वल कर दीजिए माइनस e⁻x tan y इंटू dx। कन्फर्म। ऑन सेपरेटिंग वेरिएबल्स 1 माइनस e⁻x sec स्क्वायर y dy, देखिए ये साथ में रहेंगे तो sec स्क्वायर y dy, और यहाँ पे बच्चों tan y है, ये आपका आ जाएगा tan y इक्वल माइनस e⁻x उसके बाद dx अपॉन 1 माइनस e⁻x। कन्फर्म। सब आ गया। sec स्क्वायर y dy अपॉन tan y माइनस e⁻x dx अपॉन 1 माइनस e⁻x। अब देखिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप, यहाँ से स्टेप जो है आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy इक्वल, बच्चों यहाँ पे क्या करिए, ये आपका e⁻x है माइनस अपॉन, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये बन जाएगा e⁻x माइनस 1। e⁻x को पहले लिखिए, अगर वो निगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव बनाइए, और ये आपका dx, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, sec स्क्वायर y dy अपॉन tan y इक्वल e⁻x अपॉन e⁻x माइनस 1 dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब यहाँ पे बच्चों लेट tan y इज इक्वल टू t, इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर y dy इक्वल dt। यहाँ पे लेट करेंगे, लेट e⁻x माइनस 1 इक्वल t, इसका जब डिफरेंशियल करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो e⁻x इसका 0 dx इक्वल dt। कन्फर्म। माइनस 1 का 0 हो गया, तो दिस विल बिकम, ये लेफ्ट हैंड साइड का आपका ये dt हो गया अपॉन t इक्वल, ये आपका इंटीग्रेशन dt अपॉन t। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल टू log x होता है, तो ये क्या हो जाएगा, log t इक्वल, इट इज आल्सो बिकम log t, और प्लस से दोनों तरफ log है तो log c ऐड कर दीजिए। चलिए तो प्लस और माइनस, अब यहाँ पे देखिएगा t, दोनों t है, एक्चुअल में क्या ये t अलग है वो t अलग है, ये ध्यान दीजिएगा। हाँ t1 t2 मान लीजिए, लेकिन इतना तो आपको मालूम होना चाहिए कि दोनों log जो है, ये इसको t1 मान लीजिए, ये t2 है, ठीक है। यहाँ पे t1 कर दीजिए और यहाँ पे t2 कर दीजिए। कन्फर्म, ताकि आप हाँ मान सकते हैं। तो चलिए ये log t1 हो गया, ये log t2 हो गया। अब इसके बाद log t1 में क्या माने थे, t1 में आपका tan y है। कन्फर्म, ये आपका tan y इक्वल, इसमें क्या है t2 में, t2 में है बच्चों e⁻x माइनस 1, e⁻x माइनस 1 प्लस log
सी। क्लियर? अब इसके बाद दिस विल बिकम, इसको जब इधर लेके आएंगे, चलिए ये बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये tan y है, tan y इम्प्लाइज हो गया, तो log tan y, ये log की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, log c इंटू e टू द पावर x माइनस 1। कन्फर्म? log से log कैंसिल हो जाएगा, मिला के बच्चों tan y इज इक्वल टू c e टू द पावर x माइनस 1। ये पहले जो मान है, कौन पहले? c e पावर x माइनस 1 पहले है। ये इस तरफ है, वो इस तरफ है, ये पूरी क्वांटिटी इस तरफ। यू में आल्सो राइट c e टू द पावर x माइनस 1 इक्वल tan y। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ से बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 से पार्टिकुलर सॉल्यूशन गेट करना है। क्लियर? चलिए पहले क्या करेंगे, ऑन सेपरेटिंग वेरिएबल्स, तो यहाँ पे dy अपॉन dx इज इक्वल टू दिस 2x स्क्वायर प्लस x, सब x है, वेरिएबल x है, तो इम्प्लाइज दैट क्या करेंगे आप, dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और ये आपका dx implies that integrating both side dy is equal to this। अब यहाँ पे बच्चों 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन, इसमें से कॉमन ले लीजिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर में कॉमन क्या मिलेगा, बोलिए? एक्स स्क्वायर कॉमन मिलेगा, बचा क्या, एक्स प्लस 1, जहाँ पे कुछ कॉमन ना नज़र आए वहाँ पे 1 कॉमन ले लीजिए, ये एक्स प्लस 1 इक्वल 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन, इन वन ब्रैकेट x प्लस 1, इन अनदर ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 1। अब बच्चों इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, आप पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करिए, तो यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इक्वल 2x स्क्वायर प्लस x है। यहाँ पे देखिए ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो लीनियर के लिए आप a और क्वाड्रेटिक के लिए bx प्लस c। तो चलिए 2, अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं, 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल a बाई x प्लस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे x प्लस 1
और एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ मिलेगा एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल हुआ, बचा का एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी और इस ब्रैकेट में एक्स प्लस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। implies that 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 1। अब बच्चों ए और बी की वैल्यू गेट करना है, तो पुट x इज इक्वल टू -1। अगर x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज दैट x विल बी वॉट -1। तो 2 -1 का स्क्वायर प्लस -1 इक्वल ठीक है, इक्वल ए एक्स की वैल्यू -1, -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी हियर -1 प्लस 1। अब देखिए ये 0 हो जाएगा, ये पूरी क्वांटिटी आपकी 0, तो इक्वल हो गया ये 2 -1 इक्वल ए 1 प्लस 1 प्लस 0 इक्वल हुआ 1 इज इक्वल टू ये 2a, इम्प्लाई दैट a विल बी वॉट 1/2। यस। अब इसके बाद b की वैल्यू गेट करने के लिए, चूंकि एक्स स्क्वायर है तो कुछ भी पुट नहीं कर सकते, अब कोफिशिएंट का सहारा लेंगे। हाँ, 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी, कन्फर्म, ये सी हो गया, सही है ना। अब बच्चों यहाँ पे टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ, देखिए ए की वैल्यू मिल गई तो आप बी की वैल्यू गेट करने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का जब कोफिशिएंट लेंगे तो देखिए यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो इम्प्लाई दैट 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पे ए प्लस बी है तो ए की वैल्यू आपको मालूम हो गई, तो इम्प्लाई दैट 2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1/2 प्लस बी, इम्प्लाई दैट बी इज इक्वल टू 2 minus 1/2, 2 to the 4, 4 minus 1 is equal to what? 3/2। यस, तो b की वैल्यू मिली बच्चों 3/2। अब इसके बाद ठीक है 2 - 1 सही है ना। अब इसके बाद c की वैल्यू गेट है, तो आप क्या करिए, चाहे x का कोफिशिएंट लीजिए चाहे टेकिंग कांस्टेंट टर्म ले लीजिए। चलिए टेकिंग कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म्स, तो इधर कांस्टेंट टर्म में 1 है, 1 इज इक्वल टू, इधर कांस्टेंट टर्म में a प्लस सी, तो इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू 1 माइनस ए की वैल्यू पुट करिए, c इज इक्वल टू 1 माइनस ए की वैल्यू क्या 1/2
ये इक्वल 1/2 मिला। ठीक है, C इज इक्वल टू 1 माइनस ए, माइनस में आ रहा है 2 to the 4, 4 minus 1 इक्वल टू 3/2। ए की वैल्यू पॉजिटिव है ना, ए की वैल्यू पॉजिटिव है, तो जब ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ पे 1/2 लिखेंगे। 1/2 तो 1 इज इक्वल टू 1/2, तो C इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 सही है। टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ x नहीं है, हाँ? x का कोफिशिएंट नहीं मिल दिया है। अगर टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ x लेंगे तो Cx इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन सही है। 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब सही है। चलिए अब इसके बाद इसमें रखिए a/x प्लस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे इंटीग्रेशन dy है बच्चों, इसको छोटा कर दिया जाए ना। इसमें x का कोफिशिएंट दिया है, मैंने कांस्टेंट दिया है। नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं। हम यहाँ पे कहाँ तक पहुँचे, इंटीग्रेशन क्या था, dy था, हाँ, इधर क्या था, dy। चलिए नहीं, अब तो हमको यहाँ पे सॉल्व करना है ना, तो उससे कोई, अब इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू a/x प्लस 1, a की वैल्यू है बच्चों 1/2, तो यहाँ पे 1/2 अपॉन x प्लस 1 a की जगह पे, और प्लस b की वैल्यू कितनी आई है, नहीं b की वैल्यू 3/2, तो 3/2 x, और फिर प्लस c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू हमारे पास है 1/2, और इधर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका इंटीग्रेशन में है, और ये आपका dx। क्लियर। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1 या 1 प्लस एक्स dx, और प्लस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ x/x स्क्वायर प्लस 1, रुक जाओ, dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक है, मिस्टेक ये हुई है कि टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यही ना, और इधर गलती से 1 लिखा गया है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स, तो टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो सही है, b की वैल्यू 3/2, फिर उसके बाद टेकिंग कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पे मिस्टेक थी बच्चों, टेकिंग कांस्टेंट टर्म में यहाँ पे 0 रहेगा, 0 इज इक्वल टू a प्लस c, यहाँ पे 0, तो c इज इक्वल टू माइनस ए, c इज इक्वल टू हो गया, implied that c is equal to minus a, this will give c is equal to minus 1/2। चलिए c की वैल्यू हमारे पास माइनस 1/2 है, बस इसी को ये हमारा हो जाएगा माइनस,
ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ भी आपका माइनस हो जाएगा, ठीक। -1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दो उंगली से ठीक है। चलिए अब इसके बाद इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू हाफ log x प्लस 1 प्लस, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मानेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, इसको सॉल्व कर रहे हैं। डिफरेंशियल इसका करेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt, या x dx इक्वल हाफ dt। तो ये हो जाएगा आपका प्लस 3/2 इंटू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई टी, माइनस ये हो जाएगा आपका हाफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स, यस। और ये प्लस सी लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है, प्लस सी। चलिए तो इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू हाफ log x प्लस 1 या 1 प्लस एक्स लिखिए, ये 3/4 होगा। 3/4 log t की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ tan इनवर्स एक्स प्लस सी। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू, अब देखिए ये 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/4 log x प्लस 1। क्या करेंगे, अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, 1/2 कॉमन लेंगे या 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसमें बच्चों 1/2 में जब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/4 हो जाएगा, log x प्लस 1 प्लस 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं। चलिए y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 1/4 कॉमन ले लीजिए, 1/4 और log ये आपका हो जाएगा x प्लस 1 के पावर 2, ओके, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 के पावर 3। ये log जो है, log की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, 1/4 बाहर कर दीजिए, 2 जो है उसको ऊपर चल जाएगा, ठीक है, यहाँ का 3 उसके ऊपर चल जाएगा, इंटू हो जाएगा log m इंटू n की प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ log बाहर रहेगा, ठीक है, यहाँ पे 1/4 log, ठीक है, log m इंटू n, क्लियर हो गया। अब ये -1/2 tan इनवर्स x प्लस सी। अब यहाँ पे पुट करिए जो गिवन वैल्यू है, x प्लस नहीं 1 कहाँ से, c है ना। अब वैल्यू पुट करिए, y की वैल्यू क्या है, गिवन, गिवन बोलिए जल्दी से, गिवन y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0। तो चलिए यहाँ पे y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1/4 log x प्लस 1 यानी 0
0 + 1 तो आपको क्या मिलेगा 1, यहाँ पर भी 1 × 1 मिला, और -½ tan इनवर्स x की वैल्यू 0 और ये प्लस c, इम्प्लाई दैट 1 = 1/4 log 1 होता है बच्चों 0, और ये 0, ठीक है, ये 0 हो गया, प्लस c, ये भी 0, तो 1 = 0 - 0 प्लस c इक्वल c = इम्प्लाई दैट c = 1। अब इस c की वैल्यू जो है इसी में पुट कर दीजिए, इसमें y = जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन, तो आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन विल बी, देखिए ये जनरल सॉल्यूशन है, याद रखिएगा, ये y = जो मिला है, मान लीजिए इसको 1 नंबर दे दीजिए, ठीक है, तो c की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो दैट विल बी पार्टिकुलर सॉल्यूशन। नहीं, नीचे कौन से नीचे वाले में, इसमें नहीं, उसमें पुट करना है, ये ग्रीन ही तो, अच्छा काम रख दिए इसमें, सॉरी, इसमें पुट करना है, इसमें पुट कर दीजिए, तो y = विल बी y = 1/4 log x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x² + 1 का होल क्यूब, ठीक है, -1/2 tan इनवर्स x + 1, ठीक है, इट इज ए पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। अब बच्चों इसके बाद है 12x² - 1 dy/dx = 1, y = 0 when x = 2। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, दिस विल गिव dy/dx, क्या करेंगे, इसमें सेपरेटिंग व्हाट वेरिएबल्स, चलिए, तो x × x² - 1 dy/dx, ओके, क्या करेंगे, dy/dx = dy/dx = 1/x × x² - 1, इसे आप लिख सकते हैं 1/x, ये a² - b², यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, तो x + 1 in one bracket, in another bracket x - 1, ये हो जाएगा x - 1, ठीक, क्लियर है। अब इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन से पहले इसको सॉल्व करिए, 1/x × x + 1 × x - 1, लीनियर है ना, हैविंग पावर 1, तो इसलिए आप a/x + b/x + 1 + c/x - 1, LCM will be x + 1 x - 1, यहाँ पे क्या मिला बच्चों, x + 1 x - 1 + b x × x - 1 + c x × x + 1, चेक कर लेना, ठीक है, a x + 1 है, x - 1, b x - 1,
सी एक्स एक्स प्लस वन, सही है। अब इसके बाद ये ऑर्डर चेंज। कोई बात नहीं उससे, ये आपका वन है, क्या है, ये वन है, छोटा सा हो गया, ठीक। तो इम्प्लाई दैट वन इक्वल ए एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस वन, सही है ना, और प्लस सी एक्स इंटू एक्स प्लस वन। अब देखिए, अगर आपको ए की वैल्यू गेट करनी है, ए की वैल्यू गेट करनी है, तो बी और सी में देखिए कॉमन क्या है, ठीक है। बी और सी में कॉमन एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, और ये भी एक्स है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका एक्स है, ठीक। तो आप क्या करिए, पुट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। जब पुट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो इम्प्लाई दैट वन इज इक्वल टू ए, ये ज़ीरो प्लस वन, ज़ीरो माइनस वन। अब देखिए ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, अब प्लस वो भी ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ माइनस वन, यानी ए की वैल्यू आपको मिलेगी क्या, माइनस वन। अब अगर बी की वैल्यू गेट करना है, बी की वैल्यू, तो देखिए ए और सी में कॉमन क्या है, तो ए और सी में एक्स माइनस वन ना, ए और सी में सॉरी एक्स प्लस वन यहाँ भी है, एक्स प्लस वन यहाँ भी है। सी की वैल्यू, बी की वैल्यू गेट करने के लिए हम देखेंगे कि ए और सी में कॉमन क्या है, तो पुट टू गेट वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू गेट करने के लिए पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स की वैल्यू माइनस वन करिए, तो इम्प्लाई दैट ये वन हो जाएगा, इक्वल यहाँ माइनस वन करेंगे तो ये पूरा ए ज़ीरो हो जाएगा, और बी की वैल्यू गेट करना है, प्लस बी, एक्स की वैल्यू माइनस वन रखना है, तो ये माइनस वन और ये माइनस वन, और वो आपका ज़ीरो हो जाएगा, कन्फर्म। दिस विल गिव वन इज इक्वल टू, ये आपका माइनस वन माइनस टू, तो ये टू बी हो जाएगा, टू बी इज प्लस ज़ीरो, तो दिस विल गिव बी इज इक्वल टू वन बाई टू आया होगा, ठीक है, बी इज इक्वल टू वन बाई टू। अब इसके बाद हमको सी की वैल्यू गेट करना है, तो सी की वैल्यू गेट करने के लिए हम देखेंगे कि ए और बी में कॉमन क्या है। तो बच्चों ए और बी में कॉमन एक्स माइनस वन है, ये देखिएगा एक्स माइनस वन यहाँ है, एक्स माइनस वन यहाँ है। तो सी की वैल्यू गेट करने के लिए टू गेट सी पुट एक्स इक्वल वन, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, पुट एक्स इक्वल टू वन, तो एक्स की वैल्यू जब वन रखेंगे तो ये ज़ीरो आपका, ये ज़ीरो वो बच जाएगा, तो वन इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस सी, एक्स की वैल्यू वन, और उसके बाद एक्स प्लस वन प्लस वन, तो इम्प्लाइज दैट वन इज इक्वल टू वन टू यानी टू सी, तो इम्प्लाइज दैट सी इज इक्वल टू वन बाई टू। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस था ना, तो डी वाई इज इक्वल टू वन ए बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स प्लस वन
प्लस सी बाई एक्स माइनस 1। पहले इसको ऐसे न लिखिए, जैसे था वैसे लिखिए। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स प्लस 1 प्लस सी बाई एक्स माइनस 1। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू -1, तो ये -1 बाई एक्स। बी की वैल्यू है 1/2, तो ये आपका 1/2 1 बाई एक्स प्लस 1। और सी की वैल्यू है 1/2, तो प्लस 1/2 1 बाई एक्स माइनस 1। लेकिन यहाँ पर x+1 है, यहाँ x-1 उससे कोई फ़र्क नहीं उससे। तो इम्प्लाई दैट बच्चों डी वाई इज इक्वल टू, सेपरेट कर रहा हूँ, -1 बाई एक्स प्लस हाफ 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस हाफ 1 बाई एक्स माइनस 1। और ये आपका डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अभी कहाँ लगाया इंटीग्रेशन? अब लगा रहा हूँ ना, ये तो ब्रैकेट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डी वाई का वाई हो जाएगा, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो -1 बाई एक्स डी एक्स प्लस 1/2 1 बाई 1 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, डी एक्स अलग अलग, और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1 डी एक्स। इसको भी x प्लस 1 ही रहने दो, x प्लस 1। चलिए, इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू माइनस log x प्लस log x प्लस 1, log x प्लस 1। इसको 1/2 इधर रख दें, ठीक है, या नीचे रहने दें? अभी रहने दीजिए। चलिए, ये आपका 1/2 प्लस 1/2 log x माइनस 1 प्लस सी। यस, इम्प्लाई दैट, अब देखो बच्चों y इज इक्वल टू, ये निगेटिव है, नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे log हो गया। log के बाद आप इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 के पावर 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 के पावर आल्सो 1/2, और ये जो है आप नीचे कर दीजिए x, ठीक है। ये निगेटिव था, log की प्रॉपर्टी, log m बाई n क्या होता है? log m माइनस log n। ये पॉजिटिव था तो इंटू हो गया, और ये प्लस आपका c। अब यहाँ पे अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुट y इज इक्वल टू क्या है? y इज इक्वल टू, बोलो, y की वैल्यू है 0 और x की वैल्यू 2। y की वैल्यू 0, x इक्वल टू 2, पावर नहीं है भाई। तो ये आपका 0 हो गया, इक्वल log x प्लस 1। x की वैल्यू क्या है? 2 है, x की वैल्यू 2 है ना, सही है। तो 2 प्लस 1 यानी 3 के पावर 1/2 इंटू 2 प्लस 1 यानी 1 के पावर 1/2, कैंसल, ख़त्म, और यहाँ पे 2, और ये आपका प्लस c, ठीक है। इसमें तो 1/2 नहीं है आपको x प्लस 1। देखो बच्चों, यहाँ पे आंसर लाने के लिए ये आपका करेक्ट है, ठीक है, लेकिन अगर आपको आंसर लाना हो तो जो यहाँ पे आप देख रहे हैं -log x प्लस 1/2, सब में 1/2 है ना सर,
इधर 1/2 है, तो आप क्या करिए कि इसमें भी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। माइनस तो पहले से है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फ़ायदा होगा कि जो 1/2 आप कॉमन ले सकते हैं, 1/2 कॉमन ले सकते हैं, तो 1/2 इधर भी है, 1/2 इधर भी है, ये तो नीचे जाएगा ही, क्लियर है। लेकिन ये जो 2 है इसके ऊपर चल जाएगा, मतलब आप यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इम्प्लाई दैट ये हो गया y इज इक्वल टू, ठीक है, -1/2 लॉग ये x स्क्वायर हो जाएगा, कंफर्म, प्लस 1/2 लॉग x प्लस 1 अब प्लस 1/2 लॉग x माइनस 1 प्लस c, क्लियर है। अब इसके बाद आप चाहें तो 1/2 कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लें तो y इज इक्वल टू 1/2 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा क्या, माइनस लॉग x स्क्वायर, क्लियर है, प्लस लॉग x प्लस 1 प्लस लॉग x माइनस 1 और ये आपका प्लस c। इसको और सिंपलीफाई कर लीजिए, चलिए, दिस विल गिव y इज इक्वल टू 1/2। अब लॉग की प्रॉपर्टी देखिए, ये पॉजिटिव है तो ये आपका इनटू में रहेगा, ठीक है। तो लॉग ये x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 अपॉन ये निगेटिव है तो ये आपका x स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आया, बोलिए, हो गया। अब इसके बाद प्लस आपका c। अब यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू गिवन है y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू व्हाट, 2। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे इसकी जगह पे 0 लिख दीजिए, 1/2 लॉग x की वैल्यू 2 है तो 2 प्लस 1 3 और ये 1 और 2 2 ज़ा 4 प्लस c, यस सही है क्या। ये बच्चों 0 इज इक्वल टू 1/2 लॉग 3 1 ज़ा 3 3/4 आया, यस, लॉग 3/4 प्लस c। तो c विल बी व्हाट, इम्प्लाई दैट c इज इक्वल टू, सबको इधर भेज दीजिए, तो -1/2 लॉग 3/4। अब ये जो जनरल सॉल्यूशन आप लाए थे, जनरल सॉल्यूशन लाए थे, हैंग कर रहा है, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन क्या था, ये आपका y इज इक्वल टू 1/2 लॉग, आप चाहें तो इसका पहले का पहले दूसरे का दूसरे मल्टीप्लाई कर दीजिए, चलिए बच्चों फाइनल पे होते हैं। ये आपका जनरल सॉल्यूशन है, इसी में c की वैल्यू पुट कर दीजिए, इसी में c की वैल्यू पुट करिए, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन
पार्टिकुलर सॉल्यूशन। कलर बदल दीजिए। y इज इक्वल टू क्या है, 1/2 log, नहीं अभी वही लिखिए, x + 1 है ना, x + 1 इंटू x - 1 अपॉन x स्क्वायर और प्लस c, ये -1/2 log 3/4। अब इसको और आप सिंपलीफाई कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 1/2 log, दोनों सेम है तो पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, x स्क्वायर -1 अपॉन x स्क्वायर -1/2 log 3/4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 12 हैज़ बीन फिनिश्ड। द रिमेन्ड क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड on tomorrow and you will watch the further questions in next video.